जी दोस्तों, मैं हूं इसहाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम डन एज अ लव पोइट या जॉन डन्स लव पोइट्री पर असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरऑल ये असाइनमेंट बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखी गई है और डन भी एक बहुत ही मज़े का शायर है। जब हम इसकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो सारी की सारी जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर से जो हम टेंशन हमारे माइंड में आती है वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल सिमिली और जो कंसीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो तब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज की से जो असाइनमेंट है इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। Dunn's greatness as a love poet arises from the fact that his poetry covers a wide range of emotions. डन एज अ लव पोइट, इसकी ग्रेटनेस इस हकीकत से पैदा होती है कि इनकी पोइट्री इमोशन की एक वसी रेंज पर मुहित है। हिज पोइट्री इज़ रूटेड इन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसकी जो पोइट्री है इनके ज़ाती तजुर्बात से जुड़ी हुई है। हिज लव एक्सपीरियंस इज़ वाइड एंड सो इज़ द इमोशनल रेंज ऑफ हिज लव पोइट्री। इसका जो मोहब्बत का तजुर्बा है वो बहुत ज़्यादा है और इस तरह इसकी जो लव पोएम्स की जो इमोशनल रेंज है वो भी वसी है। ही हैड लव अफेयर विद अ नंबर ऑफ वुमेन। इसके कई ख़वातीन से मोहब्बत के तल्लुकात थे। सम ऑफ दम वर लास्टिंग एंड परमानेंट, अदर वर ओनली ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके कई ख़वातीन से जो मोहब्बत के तल्लुकात थे इनमें से कुछ देर पा और हमेशा रहने वाले थे, बाकी सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए थे। अच्छा जी। ही एक्सपीरियंस्ड ऑल फेज ऑफ लव। तो डन ने भी मोहब्बत के तमाम फेजेस का जो है वो तजर्बा किया था, जिनमें प्लेटोनिक, सेंचुअस, सीरीन एंड कंजुगल शामिल है। प्लेटोनिक कहते हैं जो खालिस और पाक मोहब्बत होती है, सेंचुअस जो होती है जो फिज़िकल अट्रैक्शन होती है, सीरीन में पुरस्कून किस्म की जो मोहब्बत होती है, और कंजुगल जो होता है इसमें मियाँ बीवी का जो प्यार और इखलास ये शामिल होता है। डन्स लव पोएम्स कैन बी डिवाइडेड अंडर थ्री स्ट्रैंड्स। डन की पोइट्री को तीन हिस्सों में परोया जा सकता है। पहले हिस्से में पोएम्स ऑफ मूड्स ऑफ लवर सेडक्शन एंड फ्री लव। जो पहला हिस्सा है इसमें मोहब्बत करने वालों के बहकावे और आज़ाद मोहब्बत की पोएम शामिल हैं। दूसरे हिस्से में पोएम्स एड्रेस टू हिज वाइफ एंड मोर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। दूसरे हिस्से में लव पोइट्री की जो दूसरी हम पार्ट की बात करें तो इसमें शादी से पहले और बाद में डन अपनी बीवी एन मोर को अपनी पोएम में एड्रेस करता है। और तीसरे हिस्से में जो है पोएम्स एड्रेस टू नोबल लेडीज़ ऑफ हिज एक्विटेंस एंड कम्प्लीमेंट टू वीव्स एंड डॉटर्स ऑफ सिटीजन्स। पोइट्री के तीसरे ग्रुप में डन जानने वाली नोबल लेडीज़ और जानने वाले लोगों की बीवियों और बेटियों की तारीफ में लिखता है। शायर है भाई, लिख सकता है। फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स एंड एलिजीज बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। पहले ग्रुप में सॉन्ग्स, सॉनेट्स और एलिजीज जो हैं ये बिलोंग करती है पहले ग्रुप से। डन एनालाइजेज द एटीट्यूड एंड मूड्स ऑफ लव। डन जो है वो लव के एटीट्यूड्स और मूड्स को एनालाइज करता है। नो वेयर एनी पर्सन कैन फाइंड अ ट्रू वुमन इफ़ ही ट्रेवल्स द होल ग्लोब। कोई भी शख्स अगर पूरी दुनिया का सफ़र कर ले तो उसे सच्ची औरत कहीं भी नहीं मिल सकती। तो ये जो लाइन इसने लिखी हुई है, नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब ये है कि कहीं भी कोई ऐसी खातून नहीं पाई जाती, कोई ऐसी औरत नहीं पाई जाती जो बिल्कुल सच्ची हो और ईमानदार हो। डन इज़ इवन मोर पैशनेट इन द पोएम द फ्लिया। तो डन जो है द फ्लिया पोएम में और ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। The Flia is thought to be their marriage temple as well as their marriage bed because it sucks a tiny drop of blood from the lovers and the beloved's body. द फ्लिया को इनकी शादी का मंदिर और इनकी शादी का बिस्तर समझा जाता है क्योंकि ये आशिक और महबूबा के जिस्म से खून का एक छोटा कतरा चूस लेता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट इट मीन्स डैट दे टू हैव गॉट मैरिड। शायर का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों ने शादी कर ली है। जी, हेयर ही सेज, यहाँ वो कहता है, मी इट सक्ड फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी एंड इन दिस फ्लिया अवर टू ब्लड मिंगल्ड बी। पहले इसने यानी इस फलिया ने मुझे चूसा और अब तुम्हें चूसा है। इस तरह इस फलिया में हमारे दोनों का खून जो है वो घुल मिल गया है और इस तरह हमारी मैरिज यानी शादी हो गई है। अच्छा जी, सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें, द सेकंड कैटेगरी ऑफ लव पोएम्स इज सिंसियर, डिग्निफाइड एंड ग्रैंड। जो दूसरा ग्रुप है मोहब्बत की नज़मों का यानी डंस की लव पोएम्स का, तो इसमें
मुखलिस किस्म की बावकार और अजीमुशान पोएम्स पाई जाती हैं। दीज सॉन्ग्स वर टेकन फ्राम हिज पर्सनल डायरी। ये जो सॉन्ग्स हैं इनकी ज़ाती डायरी यानी पर्सनल डायरी से लिए गए हैं। दे आर एड्रेस टू हिज वाइफ एंड मोर। इन सॉन्ग्स में जो जॉन डन है वो अपनी बीवी एंड मोर से मुखातिब होता है। मैनी ऑफ पोएम्स वर रिटन आफ्टर मैरिज। इनमें से बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जो कि शादी के बाद लिखेंगी। दीज पोएम्स आर डेडिकेटेड टू द पीस एंड फुलफिलमेंट टू बी फाउंड इन अ हैप्पी मैरिज। ये जो पोएम्स खुशगवार अजवाजी ज़िंदगी में पाए जाने वाले अमल और तकमील के लिए वक्फ हैं। द एनिवर्सरी वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हिज वेडिंग। द एनिवर्सरी जो पोएम है इनकी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए लिखी गई थी। इट गिव्स अ फाइन पिक्चर ऑफ डोमेस्टिक ब्लिस मैरिड लव विच इज़ इमॉर्टल एंड मस्ट कंटिन्यू इवन इन द ग्रेव। ये जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस की जो शादीशुदा मोहब्बत की एक अमदा तस्वीर को पेश करती है जो लाजवाल है और कब्र में भी इसे जारी रहना चाहिए। ऑल अदर थिंग्स टू देयर डिस्ट्रक्शन ड्रॉ ओनली आवर लव हैथ नो डिके। दूसरी तमाम चीज़ें अपनी अपनी तबाही की तरफ ले जाती हैं, सिर्फ हमारी मोहब्बत में कोई जवाल नहीं है। देयर इज़ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड दे जॉय ऑफ कंजुगल लव इन पोएम्स लाइक अ वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग। तो इन पोएम्स में खुशगवार अजवाजी ज़िंदगी है और वो वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग जैसी पोएम्स में अजवाजी मोहब्बत की खुशी का इजहार करता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ in just thus by find death to die. These love lyrics are inspired by a depth and sweetness of affection. ये मोहब्बत के बोल प्यार की गहराई और मिठास से मुतासिर है। His love speaks through the following lines. इसकी मोहब्बत इन लाइंस में भी बोलती है। When thou weepst unkindly kind, my life blood doth decay. जब तुम बेरहमी से रोती हो मेरी ज़िंदगी का खून ख़राब हो जाता है। थर्ड ग्रुप। There is a third category of love poems which has songs and poems written as conventional exercises in praise of certain ladies whom done Neve. तीसरा ग्रुप लव पोएम्स की एक तीसरी किस्म है जिसमें सॉन्ग्स और पोएम्स हैं जो कि कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज के तौर पर मखसूस ख़वातीन की तारीफ़ में लिखी जाती हैं जिन्हें आप जानते थे। Some of them were addressed to the Countess of Bedford and some to Mrs. Magdalens. इनमें से कुछ बेडफोर्ड की काउंटेस और कुछ मिसेस मैकडैलन से मुखातब थीं। अल्लास अल्लास हु इंजर्ड बाय माय लव। हाय अफसोस अफसोस मेरी मोहब्बत से कौन ज़ख्मी हो गया है। वी क्लेम दैट डन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश लव पोइट्स। हम ये दावा कर सकते हैं कि इंग्लिश के लव पोइट्स में से जो डन है ये सबसे बड़ा और अजीम शायर है। In fact, among all the English love poets, he is the only complete amorist. ये जो शायर है ये वाहिद मुकम्मल मोहब्बत परस्त एक पोइट है।